राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए सुनीता कुकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 6 नंबर कान्हा जी का जो ड्रेस बना रहे हैं वो धोती स्टाइल बना रहे हैं, और उसमें हम इस तरीके का येलो कलर का बिल्कुल कॉटन, बिल्कुल प्योर कॉटन का कपड़ा लिया है। इस तरीके से हमने रिबन लिया है, और आप कोई भी इस तरीके से देखिए लेस ले सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल सिंपल लेस जो आसानी से मिल जाती है, ये रिबन है। तो आप इसको कितना ही सुंदर बना सकते हैं। हम इन चीज़ों से इसको बनाने वाले हैं। कम से कम हमने इसमें सामान, अगर आपके पास ये रिबन नहीं हो तो आप सीधा लेस या कोई और रंग का कपड़ा भी लगाकर इसको बना सकते हैं। डेली रूटीन की ड्रेस है कान्हा जी की। तो ये धोती स्टाइल है। ये मेरी शंभू जी की है जो कि 6 नंबर के हैं। तो उनका नाप नॉर्मल 6 नंबर जो कान्हा जी होते हैं उनसे थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन ये मोटे होते हैं। ठीक है। तो अगर आपको जो नॉर्मल लड्डू गोपाल होते हैं, जैसे हमारे अष्टधातु के हैं, तो इनके हाथ पैर थोड़े मोटे हैं, लेकिन इनकी हाइट जो है हाथ पैरों की आधा इंच का फ़र्क आता है। जैसे जो नॉर्मल 5 नंबर 6 नंबर कान्हा जी होते हैं, उनका जैसे हाथ का लेंथ हम 2.5 इंच बनाते हैं, तो इनका 2 इंच है। ऐसे मतलब आधा इंच का फ़र्क भी आता है। तो आप थोड़ा सा नाप ले लीजिए। अगर आपके पास भी यही लड्डू गोपाल है तो आप ये ड्रेस बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो ये देखिए हमने कुछ पीसेस काट के रख रखे हैं। एक चौड़ा पीस है हमारा। इसको अगर हम नापते हैं तो ये देखिए 10 इंच का है, और इस तरीके से ये 5 इंच का हमारा, तो ये 10 बाई 5 इंच का हमने कपड़ा काटा है, ये लंबा। ठीक है। और एक पीसेस हमने ये काटा है, ये भी हमारा इस तरीके से 10 इंच ही है, लेकिन इसकी चौड़ाई भी हमारी इसकी आधी है, यानी कि 2.5 इंच। और लेकिन उसके अलावा हमने आधा इंच सिलाई के लिए लिया है, तो ये हमने लिया है ये 3 इंच। ठीक है। और बाकी ये 2 पट्टियाँ हमारी, जिसमें एक में हम पगड़ी बनाएंगे और एक में हमें जो है चोली के लिए यूज़ होगा। तो ये चोली वाला हमारा जो जोड़ा है, तो ये भी मेरे बहुत ज़्यादा नहीं है। ये देखिए हमने इसे 2 इंच, ये देखिए मेरा थोड़ा फीता कटा हुआ है, हमेशा दिक्कत होती है। ये देखिए 2 इंच ऐसे, और इसके जो लेंथ है हमारी जो चोली तैयार होगी वो वैसे हमारी 5 इंच में हमारा कवर हो जाता है, लेकिन ये हमने ऐसे 2 हमारी पट्टियाँ कटेगी, तो हमने ये 11 इंच के करीब इसको काट के तैयार किया। जो भी एक्स्ट्रा होगी हम इसको कट कर देंगे। और ये हमने पगड़ी के लिए एक कपड़ा ले लिया। हमारी जो पगड़ी की गोलाई होती है वो 6.5 इंच है, लेकिन ये हमने ऐसे अभी इसको भी इसी तरीके से लंबा ले लिया है, और चौड़ाई भी ये 2 इंच के करीब हमने ले लिया है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सिलाई। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा 5 इंच चौड़ा और 10 इंच लंबा कपड़ा है उसकी सिलाई करेंगे। तो इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। ये दोनों पीसेज हमारे अलग अलग होंगे, चाहे तो आप अलग अलग भी सिल सकते हैं या एक साथ इसको सिल सकते हैं। इस तरीके से करके यहाँ से हम थोड़ी सी गोलाई दे देंगे, जिससे कि एक तो लेस लगाने में ईजी होता है, गोलाई में थोड़ा धोती अच्छी भी लगती है। तो हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से, ये देखिए ऐसे हमने गोलाई कर दिया। और अब हम रिबन लगाएंगे, या आप कोई लेस या कोई भी आप कपड़ा लगा सकते हैं। इस तरीके से आधा नीचे आधा ऊपर करके इसकी सील भी हो जाएगी, ये धागे नहीं निकलेंगे। और ये इस तरीके से गोलाई करते हुए हमने ऐसे लगाना है, और फिर यहाँ से इस तरीके से सिलकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने इस तरीके से यहाँ से सिल लिया। तो थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा फिनिशिंग नहीं आती, क्योंकि ये रिबन है। अगर आप अरेब पट्टी लगाते तो इससे फिनिशिंग आती है। तो इसलिए हमने ये देखिए ऐसा लेस ले लिया है। चाहे तो आप इसको ऐसे लगा लीजिए, इससे एक तो आपकी जो है देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और ऊपर से ये जो फिनिशिंग जो आपकी इस तरीके से लेस घुमाकर आपकी जो भी यहाँ पर कमी होगी वो खूबसूरती में बदल जाएगी। तो चलिए लेस भी लगा लेते हैं। तो ये देखिए हमारा कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। अब हम इसको ये देखिए ऐसे रखेंगे, ये देखिए, और यहाँ से इसको कट कर देंगे। तो देखिए हमने 2 पीस काट लिए थे, एक मैंने तैयार कर लिया है इस तरीके से चुन्नेटे डाल के। आप देखिए कितनी अच्छे से इसकी
तो ये हमारा 4 इंच हमने तैयार किया। हम 8 इंच की जो है कमर बनाएंगे। कान्हा जी को हमारी 5 इंच 6 इंच की कमर बहुत रहती है, लेकिन हम इसमें डोरी डाल के थोड़ा सा लूज़ बनाएंगे जिससे कि पहनाने में ईजी रहे। तो ये हमने ये देखिए इस तरीके से 4 इंच से तैयार किया और 4 ही इसे करेंगे। तो ये हमने कैसे तैयार किया, ये देखिए यहाँ से हमने चुन्नटे, आप देख सकते हैं एक चुन्नट इधर है और एक इधर है। तो यहाँ से हमने चुन्नटे 1 इंच छोड़कर, यहाँ से जैसे 1 इंच छोड़कर यहाँ से चुन्नटे डाली हमने इस तरीके से, ऐसे डालते रहे, ऐसे डालते हुए जब सेंटर में आए तो यहाँ पर हमने इस तरफ से ये देखिए थोड़ा सा जब बच गया तो यहाँ से हमने चुन्नटे इधर से डालनी शुरू कर दी। तो दोनों तरफ चुन्नटे बराबर डालनी है। अगर 4 यहाँ डाल रहे तो 4 यहाँ पर, हर टोटल हमारा 4 इंच आना चाहिए। अगर आपका छोटा भी हो जाता है तो आप चुन्नटे खोल सकते हो। तो इस तरीके से दोनों तरफ से, या आप इस तरह ये देखिए पहले कच्चा कर लीजिए, ऐसे करिए, एक चुन्नट ऐसे डाल दिया आपने, फिर एक चुन्नट यहाँ से ली, फिर एक चुन्नट यहाँ से, एक चुन्नट यहाँ से, एक चुन्नट यहाँ से, इस तरीके से आपका ये आएगा। ठीक है। तो देखिए जब आप इस तरीके से चुन्नटे डालेंगे तो ये बीच का कोना ऐसे बाहर निकल जाएगा। तो आपने इसमें देखा होगा मैंने बाद में इस तरीके से कट कर दिया। तो ऐसे आप इसको भी, ये जितने भी धागे हैं ऐसे कट करके निकाल दीजिए। तो ये देखिए हमारे दोनों पीसेस तैयार हो गए हैं। और ये देखिए हमने ये जो एक चौड़ा पीस लिया था, ये इसका आधा, ये देखिए दोनों पीसेस हमारे तैयार हो गए। और ये पीस जो हमारा था, जो 2.5 इंच चौड़ा था और 10 इंच लंबा था, उसके नीचे भी हमने इसी तरीके से लेस लगा ली है। और ये हमारा चोली वाला पीसेस है, इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर कर यहाँ से रिबन लगा के ऐसे, और यहाँ पर भी हम इसी तरीके से सेम लेस लगाकर तैयार कर लेते हैं। फिर सब हम इकट्ठा जोड़ के दिखाएंगे। तो ये देखिए चोली की पट्टी तैयार कर ली है हमने। और ये भी हमने इस तरीके से नीचे से अपना सेम गोटा लगा दिया, यहाँ से हमने कुछ नहीं किया। अब यहाँ पर हम आधा इंच की इस तरीके से प्लीट्स डालेंगे ऐसे, चाहे तो आप इसको प्रेस कर लीजिए, इस तरीके से डाल के तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ से आधा इंच छोड़ देंगे। और ये क्योंकि ये हमने इस उल्टे हाथ की तरफ से पहले, या तो आप इस तरीके से सिलाई कर लीजिए, आपको इजी रहेगा। यहाँ से मोड़ा और यहाँ से घोटे के इस तरफ रख के यहाँ से एक सिलाई आपको ऐसे सीधी कर लेनी है, यानी कि इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेते हैं और फिर हम प्लीट्स डालेंगे। और ये जो धोती हम बना रहे हैं 7 नंबर कान्हा जी को भी आ जाएगी। अगर आपको ये थोड़ी छोटी बनानी है धोती तो देखिए इस तरीके से आप छोटी कर सकते हैं। यहाँ से इस तरीके से ऐसे मोड़कर इसकी हाइट को छोटा किया जा सकता है, यहाँ पर जो है सिलाई लगा के, क्योंकि धोती है, धोती में तो जितने चुन्नटें आएंगी उतनी वो अच्छी ही लगेगी। तो चलिए अब हम यहाँ पर इस तरीके से सिलाई करके फिर प्लीट्स डालते हैं। यहाँ पर एक किनारे पे बखिया लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ से सिलाई कर दी है फोल्ड करके। तो ये जो पीसेज हमने 2.5 इंच और 10 इंच लंबा लिया है, तो आप इसको जो है अपनी धोती, जितनी भी आपकी धोती है 2 इंच की 3, उसका आधा आपको लेना है। 2 की है तो 1 इंच ले लिया, 4 है तो 2 इंच ले लिया। और ये हमने इस तरीके से लंबा लेना है। तो ये आप लंबा छोटा बड़ा अपने हिसाब से आप ले सकते हैं, क्योंकि जितने आपको चुन्नटें अच्छी लगती है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से आधा इंच की ऐसे चुन्नटें डालकर, ये देखिए जैसे हमारी जब चुन्नटें डल जाएंगी तो ये जो पीस है ये हम यहाँ पर इस तरीके से इसको जोड़ देंगे। जो ये आएगा इसको हम इस तरीके से जोड़ देंगे। पहले हमने चुन्नटें डालनी है ऐसे, और जब सारी चुन्नट डल जाएं इस पीस को हम ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है। ये देखिए यहाँ से चुन्नटें डालकर इस तरीके से एक के ऊपर एक ऐसे रखी हमने। और जब यहाँ पर चुन्नटें पूरी डल गई तो फिर हमने इस कपड़े को इधर की तरफ ले जाके यहाँ से ऐसे सिल दिया है। तो ये कोना हम काट देंगे। तो ये कुछ हमारा इस तरीके से नज़र आ रहा है। तो जैसे मैंने बताया आपको, अगर धोती, ये आप युगल सरकार की धोती भी बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर आप चुन्नटें डाल देंगे तो आपकी धोती छोटी बड़ी हो जाएगी। मैं पहले बता चुकी हूँ। देखिए हमने इस तरीके से एक पटका भी बनाकर तैयार कर रखा है। ये देखिए तो सिंपल सा है। तो चलिए धोती पे ध्यान देते हैं। तो ये देखिए दूसरा पीस है जो हमारा, ये हम इसके साथ में ऐसे जोड़ देंगे यहाँ तक आधा, और इसको आधे हिस्से को इस तरीके से छोड़ देंगे। या आप थोड़ा 1 इंच भी थोड़ा कम भी कर सकते हैं इससे ऊपर। तो थोड़ा सा आपको यहाँ से जोड़ना है। और उसके बाद हम यहाँ पर बेल्ट लगाएंगे, जो पीछे से आप इसमें डोरी डालकर जो है अपने कान्हा जी की कमर के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और उसके बाद हम ये जो हमारा चोली का है, चाहे तो आप अलग अलग पीसेस डाल के या फिर इस तरीके से
ये थोड़ा सा नेक में ऐसे पहनाकर ऐसे पहनाना इजी होता है और गर्मी के लिए अच्छा भी होता है। तो ये हम यहाँ पर इस तरीके से जोड़ देंगे। तो पहले बेल्ट लगाते, बाद में ये ऐसे जोड़ेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरीके से ऊपर बेल्ट लगा दिया और उसके अंदर हमने डोरी भी डाल दी है। और ये आप अपने हिसाब से कान्हा जी की धोती कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये पटका मैंने पहले भी कई बार ऐसे तरीके का पटका बनाया है, इसलिए मैंने इसका वीडियो नहीं किया। ऐसे पट्टी लगाकर हमने 10 इंच की तैयार की है, 1 इंच चौड़ी है और ऐसे नीचे। तो आप इसको पटका या पगड़ी दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसे पगड़ी में इस्तेमाल करूँगी। अगर मैं मुकुट डालती हूँ ऊपर कान्हा जी के तो मैं इसको पटके में इस्तेमाल करूँगी। तो ये देखिए हमने इस तरीके से चोली बनाकर तैयार कर लिया। सिर्फ ये पट्टी थी हमारी, इसको मैंने यहाँ से आधा इंच सिल दिया है, ये देखिए। और इसकी जो इस तरीके से लंबाई है, जैसे कि हम गर्मियों की बना रहे हैं, ये देखिए 4 इंच, यानी कि टोटल 8 इंच की पट्टी थी। उसको हमने यहाँ से सिलाई कर दी है। और यहाँ पर हम आगे की तरफ, ये देखिए ऊपर तो डोरी है ना, ये जो सिलाई है, यहाँ पर हम इसे अंदर की तरफ से बिल्कुल सेंटर में यहाँ की एक सिलाई लगा देंगे, इसको ऐसे जोड़ देंगे। तो ये हमारी ड्रेस जो है बनके तैयार हो जाएगी। तो चलिए यहाँ सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए हमारी कुछ धोती इस तरीके की नज़र आ रही है और पीछे से जब हम इसको इस तरीके से बांध देंगे और कान्हा जी बैठेंगे तो ये कुछ ऐसे नज़र आएगी। ये नेक में आपको डालना है और बस पीछे से आपको इस तरीके से बांधना है। जैसे हम ड्रेस बनाते हैं सेम मैंने वैसे ही बनाया है, क्योंकि ये ईजी होता है पहनाना भी। देखिए, और ये पटका है हमारा, इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो, चाहे पगड़ी में। बहुत ही सुंदर और कलरफुल ड्रेस बनके तैयार हुई है, देखने में बड़ी प्यारी लग रही है और आसान भी है। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।